मैं जयपाल सिंह एडवोकेट एक्स ADGC मैनपुरी JP पैलेस करहल से कुछ आप सभी लोगों को भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर कुछ बोलना चाह रहा हूँ, प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रकाश डाला था, उसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा आगे अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के समक्ष एक बात रखी थी कि अपना देश 70 साल से स्वतंत्र होने के बावजूद भी अभी भी केवल इतना परिवर्तन कर पाए हैं कि गोरी चमड़ी के स्थान पर अब अपनी देसी चमड़ी IAS IPS बन के प्रशासन कर रहे हैं। लेकिन सारा प्रशासन, सारे प्रशासनिक अधिकारी जिस एक्ट की तहत प्रशासन करते हैं, जिस कानून की तहत प्रशासन करते हैं, जिस कानून की से न्यायपालिकाएं संचालित हैं, अदालतें संचालित हैं, न्याय हो रहा है, वो सारी की सारी अंग्रेज़ों के बनाए हुए एक्ट के अनुसार संचालित हो रही है। और वो संचालन जो है, जो एक्ट्स, जो प्रोसीजर प्रशासन को चलाने के लिए, न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए और न्यायपालिका को चलाने के लिए, न्यायालय को चलाने के लिए जो एक्ट और कानून और प्रोसीजर अंग्रेज़ों ने बनाए, वो भारत की जनता के कल्याण के लिए नहीं बनाए थे। वो केवल अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए और अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए बनाए थे, जिससे कि वो जो है भारत की जो आबादी है, भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो पब्लिक है, उसको कंट्रोल किया जा सके, उन पर शासन किया जा सके, उनको जो है अपने अधीन रखा जा सके। एक बात यहीं पर और कहना चाह रहा हूँ मैं कि अपना भारत राष्ट्र बड़ा महान है, और इस अर्थ में बड़ा महान है कि यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो पुरुष और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये बड़े शारीरिक रूप से सौष्ठव है, मजबूत है और बलिष्ठ हैं, बलशाली हैं। तो इनके ऊपर अपने बर्बर कानून लागू करने के लिए ये एक्ट्स, ये प्रोसीजर, ये कानून व्यवस्था अंग्रेज़ों ने बनाई और उनको प्रताड़ित करने के लिए उन पर लाठीचार्ज करवाना, उन पर कोड़े बरसाना, उन पर जो है और अनेक अत्याचार करने के लिए इन एक्टों की आड़ ली गई। और ये कहा गया, भाई मैं क्या करूं, वो तो अदालत का आदेश है, अदालत कहा कि इनके कोड़े मारिए, अदालत कहा इनको जेल में डालिए, इसलिए मैं सब डाल रहा हूँ। तो ये सब शोषण के लिए भारतीय नागरिकों पर, भारत के निवासियों पर अत्याचार करने के लिए जो एक्ट्स और प्रोसीजर और कानून बनाए गए, आज भी हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम जो है उनके तहत, उन्हीं एक्टों के तहत, उन्हीं प्रोसीजर के तहत संचालित हो रहे हैं, शासित हो रहे हैं। और प्रशासक लोग केवल बदले हैं, यहाँ की चमड़ी के लोग प्रशासक हो गए, यहाँ की चमड़ी के लोग जज हो गए हैं, यहाँ की चमड़ी के लोग IAS हो गए, IPS हो गए। लेकिन कानून वही है। जिस कानून में सबसे बड़ी एक जो कमी अंग्रेज़ों ने रखी, वो रखी अंग्रेज अफसर की सर्वोच्च सत्ता कायम करने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि एक उदाहरण के रूप में हम आपको एक चीज़ बता दें कि एक किसी का मुकदमा विरासत संबंधी
तहसीलदार के न्यायालय में चल रहा है और तहसीलदार ने उस पत्रावली में उन दोनों पक्षों के बीच में एक गलत आदेश पारित कर दिया है, जो कानूनन नहीं होना चाहिए, मौके के अनुसार नहीं होना चाहिए, व्यवहारिकता में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने पारित कर दिया है। जो उसने पारित कर दिया है तो उस गलत आदेश की उपचार रेमेडी केवल अपील है, और वो अपील श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार के उस आदेश का परिशीलन किया, उसको छानबीन की, उसको पढ़ा, उसका अध्ययन किया और अध्ययन के बाद अपील में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये तहसीलदार आदेश गलत किया है, तो वो इस ऑर्डर को निरस्त कर देगा। ऑर्डर को तो निरस्त कर दिया, चलो ठीक है, गलत ऑर्डर था, निरस्त हो गया, उसके अनुसार न्याय मिल गया। परंतु जिस तहसीलदार ने वो गलत आदेश किया उसको क्या सज़ा मिल गई? वो तो पक्षकार बेचारे परेशान हुए, गलत आदेश की वजह से उनको अपील में जाना पड़ा। अपील में आके सही निर्णय हुआ, और जब सही निर्णय हुआ, तहसीलदार का आदेश को पलट दिया, तो तहसीलदार ने जो गलत आदेश किया उसकी तो उसको सज़ा मिली नहीं। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी मानूटली सूक्ष्म सोचने की, विचार करने वाली कमी है कि अगर तहसीलदार पर ये कानून के अनुसार ये प्रतिबंध होता कि तुमने अगर कोई जजमेंट गलत किया है और अपीलेट न्यायालय में, रिविजिस्ट न्यायालय में वो आदेश अगर पलट जाता है तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और आपको ये वार्निंग दी जाएगी कि आप तहसीलदार लायक नहीं हैं, क्योंकि आप आदेश करना नहीं जानते हो। अगर इस टाइप का प्राविधान अंग्रेजों के बनाए हुए अगर एक्ट में होता तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तहसीलदार कोई जजमेंट करने से पहले 50 बार सोचता, उस पर मनन करता कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो कानूनन है, क्या वो प्रोसीजर के अनुसार सही है। अगर सही नहीं है तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेज के बनाए हुए कानून हैं, अंग्रेज के द्वारा दिया हुआ प्रोसीजर है, उसमें उत्तरदायित्व नहीं है। जो कर दिया सो हमने कर दिया, अगर आप सहमत नहीं हैं दूसरे अदालत से करवा लाइए। तो मैं समझता हूँ अगर किसी भी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाए और वो उत्तरदायित्व इस आधार पर निर्धारित किया जाए कि अगर आपने गलत किया तो आपके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होगी, तो प्रोसीजर में सुधार होगा और भ्रष्टाचार में भी अंकुश होगा, क्योंकि उनको डर रहेगा कि हमने अगर गलत आदेश पारित कर दिया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है बहुत कुछ सुधार होना। इसी तरीके से न्यायपालिका में आ जाइए, निचली अदालत ने अगर कोई गलत आदेश पारित कर दिया और उसकी अपील हुई और अपील में वो गलत आदेश निरस्त हो गया, तो उस जज के निचले वाले जज के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ भी अगर ये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाए कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आपने कोई गलत जजमेंट किया, तो बहुत कुछ सुधार आएगा और भ्रष्टाचार से लोग कांपेंगे, भ्रष्टाचार से लोग डरेंगे, क्योंकि एक उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व के आधार पर ही मुझे चल रहा है। तो मुझे थोड़ा ये कहना है कि भारत की आगे आने वाली पीढ़ियाँ, जो अपने सांसद, जो अपने विधायक जो निर्वाचित करते हैं, उनके अंदर इतनी सद्बुद्धि पैदा करे भगवान कि वो जो है ये जो अंग्रेज़ों के चलाए हुए कानून हैं इनमें संशोधन करे या बिल्कुल हटाए। हटाने के बाद न्याय व्यवस्था हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, इसमें जो है उत्तरदायित्व
हेतु लिखें, उत्तरदायित्व हेतु कहें तो भ्रष्टाचार और बेईमानी पे बहुत बड़ा अंकुश लगेगा तथा आदमी जो है अपने उत्तरदायित्व को कानून के अनुसार, एक्ट के अनुसार निर्वहन करेगा। आज के लिए न्याय व्यवस्था पे केवल इतना ही, फिर भविष्य में आपके सुझाव के अनुसार फिर मैं कुछ प्रकाश डालूँ।